पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में कश्मीर की फिजा बदल गई। अब तक आतंक की जमीन समझे जाने वाली कश्मीर में अब आतंकवाद नहीं बल्कि देशभक्ति का परचम लहराता है। और कुछ साल पहले तक कश्मीर के जिस लाल चौक पर जाने से डर लगता था, जो लाल चौक संगीनों के साए में रहता था, बंदूकों के पहरे में रहता था, उसी लाल चौक पर अब हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराता है। यह नए कश्मीर की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां अमन है, शांति है, चैन है, खूबसूरती है, सब कुछ है। और यह सब कुछ हुआ पीएम मोदी की कश्मीर क्रांति की वजह से। क्या है मोदी की कश्मीर क्रांति? प्रधानमंत्री जब आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे तब उन्होंने क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने सपनों की कश्मीर बनाने के बाद पीएम मोदी एक बार फिर घाटी के लोगों को नई सौगात देने के लिए जम्मू पहुंचे और हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने कश्मीर के युवाओं को बता दिया कि मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और नया कश्मीर मोदी की गारंटी है। सबसे पहले आपको बताते हैं पीएम मोदी के कश्मीर दौरे की बड़ी बातें क्या रही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का कश्मीर बदल गया है। अलगाव आतंक की जगह अब विकास ले रहा है। पहले स्कूल जलाए जाते थे, लेकिन आज स्कूल सजाए जाते हैं। पहले बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव की खबरें आती थी, पत्थरबाजी की खबरें आती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर आज संतुलित विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही। कश्मीर को परिवारवाद की राजनीति से आज मुक्ति मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी और विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। जम्मू के एमए स्टेडियम से पीएम मोदी ने राज्य के विकास और आर्थिक समृद्धि की नई इबारत लिखी और कश्मीर के लोगों से वादा किया कि 70 साल के अधूरे सपने को मोदी आने वाले कुछ ही सालों में पूरा कर देंगे। आपको प्रधानमंत्री का यह बयान आज सुनना चाहिए। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन साल 2019 से पहले तक कश्मीर की वादियों में बम, गोले, बारूद की गूंज सुनाई देती थी। घाटी में आए दिन स्टोन पेल्टिंग की खबरें आती थी। यकीन नहीं मानिएगा आप, हर महीने 2000 से ज्यादा केसेस सामने आते थे पत्थरबाजी के। कश्मीर के युवाओं के हाथ में कलम कागज नहीं बल्कि पत्थर थमाए गए थे और युवा पत्थरबाजी को अपनी तकदीर मानते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने घाटी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी। ये कुछ साल पहले की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर का कायाकल्प हो चुका है। पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती है वहां के युवा ये स्वीकार करते हैं आज की तारीख में कि अगर मोदी नहीं होते तो आज के दिन में भी कश्मीर के यही हालात होते और वहां के युवाओं का भविष्य अधर में होता। कश्मीर का कायाकल्प करने के लिए सबसे पहले मोदी सरकार ने साल 2019 में घाटी से 370 और 35A को निरस्त कर दिया। इनकी बेड़ियों से आजादी दिलाई और फिर वहां विकास की बयार दी। कश्मीर एक बार फिर से हिंदुस्तान का जन्नत बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है और स्टोन पेल्टिंग का मामला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से मुक्त करवाने वाले मोदी फुल कॉन्फिडेंट हैं 370 को लेकर। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से बीजेपी को देश से 370 सीटें दिलवाने की अपील की और उन्होंने कहा कि 24 में एक बार फिर मोदी सरकार है। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है।
और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें, इनमें से बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। मोदी की नजर जम्मू कश्मीर की सभी 5 सीटों पर है, क्योंकि 400 के लक्ष्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मिशन 400 कैसे पूरा होगा ये प्रधानमंत्री जानते हैं, और विपक्ष को कैसे रोकना है ये भी पीएम जानते हैं, और इसकी तैयारी मोदी बहुत दिनों से कर रहे हैं। पीएम बनने से पहले मोदी ने किस तरह से कश्मीर के कायाकल्प का प्रण लिया था, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू की रैली में किया और बताया कि किस तरह से दिसंबर 2013 में जब वो बीजेपी की ललकार रैली के लिए यहां पहुंचे थे तो यहां आईआईटी और एम्स की गारंटी देकर गए थे, और मोदी की ये गारंटी आज पूरी हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात घाटी को दी है उसमें क्या क्या मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू एम्स का उद्घाटन किया, आईआईटी और आईआईएम का भी उद्घाटन किया। पीएम ने घाटी के लोगों को इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात भी दी, कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला रखी, जम्मू कश्मीर के 1,500 नए सरकारी कर्मचारी को ज्वाइनिंग ऑर्डर भी वितरित किया। जम्मू के लोगों से पीएम मोदी ने कहा कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, हम सब मिलकर विकसित जम्मू कश्मीर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले घाटी से बम, बंदूक, अपहरण, हत्या, पत्थरबाजी, आतंकवाद की खबरें सामने आती थी, लेकिन आज राज्य विकास की ओर जा रहा है, डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से मेरा 40 साल पुराना नाता है। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर विकास के रास्ते पर है। केंद्र सरकार ने राज्य की सामाजिक आर्थिक प्रगति के बाद कानून के शासन के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। सरकार का लक्ष्य घाटी में शांति और समृद्धि लाने की है। आइए आपको दिखाते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद राज्य में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया गया। 890 केंद्रीय कानून लागू हुए। घाटी के 29,813 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। पिछले एक साल में 92,560 प्रोजेक्ट पूरे किए गए। 2022-23 में करीब 2,200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और पिछले 4 साल में करीब 40 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए। 50 से ज्यादा नए कॉलेज खोले गए और पिछले 4 साल में करीब 1 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट कश्मीर आ चुके हैं और इनमें 25,000 विदेशी टूरिस्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और घाटी को बदलने का संकल्प लिया था। वो आज की तारीख में पूरा हो रहा है और कश्मीर की रौनक और रंगत बदल रही है। हर तरफ शांति, अमन और खुशहाली नजर आती है। जो कल तक मोदी के विरोधी थे वो आज मोदी के मुरीद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलतान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया।
पिछले 5 साल में मोदी ने कश्मीर की तस्वीर इस कदर बदली कि जो लोग 370 हटाने का विरोध करते थे वह अब मोदी मोदी कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे देश का भी है। यही वजह है कि पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार की बात करते हैं, 370 प्लस की बात करते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई।